नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को हम वार न्यूज की जो जांच पड़ताल में शानों गैरकानूनी इमारतों की एक असलियत ऐसी सामने आई है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बिल्डर और ये चार जो लोग थे जिन पर एफआईआर दाखिल की, इन्होंने मिलके कैसे अपना जाल बुनाया, कैसे अवैध इमारतों की परमिशन को वितरण किया। हम अपने दर्शकों को ये सामने लाना चाहते हैं और ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है, क्योंकि शानों इमारतों के बिल्डर आज सकते में है, परेशान में है। और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को एक बात नहीं बताना चाहते हैं कि महापालिका के चार अधिकारियों ने ये जो जाली बांधकाम परमिशन का वितरण महापालिका के कार्यालय में बैठ के किया क्या किसी अज्ञात स्थान पे बैठ के किया। अगर अज्ञात स्थान पे किया है बैठ के, तो वहां से इन्होंने सिक्का सही जितने भी जो महापालिका के दस्तावेज हैं वो बोगस या जाली बनाए हैं, ऐसी बात सामने आई है। अगर इस शानदार इमारतों की परमिशन के लिए जो महापालिका की फीस लगती है, वो फीस बैंक में कैसे चली गई? क्या बैंक महापालिका ने बैंक को निर्देश दिया था कि ये अकाउंट हमारा अब क्लोज है, 20 मार्च 2022 को क्लोज कर दिया गया या बंद कर दिया गया है? अगर बैंक को महापालिका ने लिखित रूप से वो अकाउंट बंद किया है, तो उस बंद अकाउंट में ये जो शानदार इमारतों के बिल्डरों ने कैसे ट्रांजेक्शन किया, कैसे आरटीजीएस किया, और उस आरटीजीएस के जो बंद पड़े अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट करोड़ों में जब आता है, तो बैंक का कर्तव्य है कि महापालिका को सूचना दी जानी चाहिए कि आपके बंद पड़े अकाउंट में इतने करोड़ रुपए जमा हुए हैं। तो ये बैंक ने महापालिका आयुक्त और बांधकाम विभाग के जो अभियंता हैं उनको इसकी सूचना दी या नहीं दी है? अगर दी है तो मौन धारण क्यों हुआ महापालिका? क्यों नहीं जांच पड़ताल की कि इतने पैसे आए कहां से, इस पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ कहां से, किन बिल्डरों ने किया? इसकी सूची बैंक से जरूर मिल जाती और उस आधार पर महापालिका उसी समय कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन आरटीजीएस जब महापालिका के अकाउंट में आया है और बंद पड़ा है, तो उस अकाउंट को बैंक ने अगर महापालिका को सूचना नहीं दी है कि भाई हमारे यहाँ पे पैसे नहीं आए, तो इसके पीछे बैंक जिम्मेदार है या बिल्डर जिम्मेदार है या महापालिका जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार मानेंगे? लेकिन इसका खामियाजा तो बिल्डर को भुगतना पड़ेगा। क्या बिल्डर को ये मालूम था कि ये जो हमें इमारतों की परमिशन मिल रही है जो वाकई में बोगस है कि जाली है? इसका आगे क्या परिणाम होगा? क्या इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या बिल्डरों ने जानबूझ के इसको नजरअंदाज किया और बोगस बिल्डिंग परमिशन लेके लोगों को फंसाया? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सवाल सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। एक चुनौती है सचिन उम्बासी के सामने, इसको कैसे निपटाएंगे? लेकिन असलियत तो ये बताती है कि इन चार आरोपियों ने महापालिका के पद पे रहते उसका दुरुपयोग करके जाली परमिशन दी है। तो इसका जिम्मेदार बिल्डर है या इस इमारत में रहने वाले लोग हैं या महापालिका में जमा वो पूंजी है या महापालिका का बैंक, महापालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, तात्कालिक आयुक्त जिम्मेदार है, या वो बैंक मैनेजर जिसके खाते में बंद खाते में इतने करोड़ों रुपए आए कहां से, इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? अगर दी गई तो मौन क्यों था? कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? ऐसे कई सवाल हम अपने दर्शकों के सामने बताना चाहते हैं। क्या सचिन उम्बासी किसको दोषी मानता है? इन चार अधिकारियों का भुगतान इन शानदार गैरकानूनी इमारतों के बिल्डरों को भुगतना पड़ेगा या कोर्ट में इसको किस तरह से चुनौती दी जाएगी? तो कोर्ट में यह सवाल होगा कि बैंक अगर बंद थी तो महापालिका को बैंक ने सूचना दी, इसकी भी जांच पड़ताल होगी। ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। वार न्यूज ने अपनी जांच पड़ताल में अभी और इसके आगे जाएगा और इसकी एक एक जांच पड़ताल को अपने दर्शकों के सामने उजागर करेगा। देखते रहिए वार न्यूज की ये सनसनीखेज रिपोर्ट।